जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो बेसिकली प्योरली डिपेंड है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना और इसके साथ देवनारायण स्कूटी योजना, दोनों को लेकर के मैं चर्चा करूँगा। लगभग सारे नियमों की बात की जाएगी और ध्यान रहे कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन भले ही 2020 का है लेकिन नियम वही है अभी भी, इसलिए कोई नए नियम इसके बाद आए नहीं हैं। तो उन्हीं नियमों के बेस पर मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान रहे जितने भी स्टूडेंट इस साल फॉर्म भरेंगे 2025-26 में, उन बच्चों के लिए ये यूज़फुल है। और इसके साथ जो 2024-25 के बच्चे हैं उनको स्कूटी कब मिलेगी इसको लेकर के भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊँगा कि उसके बाद भी कोई डाउट है या नहीं। देखिए, ये जो स्कूटी मिलती है देवनारायण और कालीबाई मेधावी दोनों की ही पहली कंडीशन तो ये है, मैं दोनों की बात एक साथ कर रहा हूँ। देवनारायण जो स्कूटी योजना है वो सिर्फ एमबीसी वाले बच्चों के लिए होती है, एक तो ये खास बात है। और दूसरी, देवनारायण के साथ किसी और स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते हैं। इसके साथ हाँ, अजीम प्रेम जी वाली आप भर सकते हो, अजीम प्रेम जी में कोई इशू नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना के साथ आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग का भर दो चाहे सीएम स्कॉलरशिप का भर दो। और यदि आपकी 10वीं और 12वीं सरकारी स्कूल से है तो यू कैन ऑल्सो अपीयर फॉर द अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप। उसका अलग से वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने अपने ही चैनल पर साझा कर रखा है। तो किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत जो है नहीं है। देखिए, पहली कंडीशन तो यह है कि फॉर्म भरने के लिए आपकी 12वीं इसी साल होनी चाहिए, यानी 2025 में होनी चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे इस चीज़ का। और योजना का नाम, दो योजनाएं हैं पैरेलल में, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है और दूसरी देवनारायण स्कूटी योजना है। देखिए, विभाग का नाम मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इसलिए साझा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि विभाग को लेकर के वीडियो अलग से बना दिया कि कौन सा किस विभाग से आएगा, तो वो आप वहाँ से देख लेना। इसके अंतर्गत जो लाभ होंगे वो क्या रहेंगे, तो लाभ आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि लाभ यहाँ पर स्कूटी मिलेगी, 1 वर्ष का बीमा मिलेगा और 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा और 1 हेलमेट मिलेगा। तो ये सामग्री आपको मिलेगी। और इसके साथ ही आपको जो है 5 साल तक आप इस स्कूटी को किसी को बेच नहीं सकते हो। जितनी भी स्कूटी मिलती है टोटल स्कूटी, उनमें से 50% जो स्कूटी होती है वो सरकारी स्कूल वालों को मिलती है और 25% जो स्कूटी है वो राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान बोर्ड के से जो बच्चे पढ़े हैं उनमें से 50% स्कूटी सरकारी स्कूल वालों को और 25% स्कूटी जो है प्राइवेट स्कूल वालों को, जिनकी मान्यता राजस्थान बोर्ड से है। और सीबीएसई के गवर्नमेंट और सरकारी स्कूलों के लिए 25% अलग से है, ध्यान रहे। इसीलिए सबका कट ऑफ अलग अलग जाता है, बच्चे बाद में कंफ्यूज भी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसीलिए ये कट ऑफ है वो हमेशा अलग अलग जाता है। इसके बाद देखिए, साइंस के लिए अलग से स्कूटी निर्धारित है 40%, वाणिज्य के लिए 5% और आर्ट्स के लिए 55%। ये स्कूटी क्लियर कट है। इसके बाद ये ज़िले वाइज अलग से बांटी जाती है, ध्यान रहे इस चीज़ को, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग से बांटी जाती है। योजना की पात्रता, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पात्रता तो ये है कि आपकी 12वीं क्लास में यदि आप राजस्थान बोर्ड के हो तो 65% होने चाहिए और यदि आप सीबीएसई के हो तो आपकी 75% होनी चाहिए। और इसमें किसी भी कैटेगरी के लिए कोई भी छूट नहीं है, ध्यान रहे। ये एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ईडब्ल्यूएस सभी वर्ग के बच्चे इसमें भर सकते हैं। इसलिए ये एकमात्र स्कूटी ये योजना है जिसमें किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ओबीसी वाले बच्चे जो है ऑल कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ओबीसी वाले बच्चों को ऑल कैटेगरी में ही अप्लाई करना है। ये आप लोग ध्यान रखना। जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री आई है वो इसमें भाग नहीं लेंगे। देखिए, राजस्थान में स्थित किसी भी महाविद्यालय में यदि आप बीए बीएड कर रहे हो, बीएससी बीएड कर रहे हो, बीकॉम बीएड कर रहे हो, बीई कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, आईआईटी, बीबीए, बीबीएम, बीसीए, बीडीएस, कुछ भी बैचलर डिग्री आप कर रहे हो तो आपको ये मिलेगी, ध्यान रहे इस चीज़ का। यानी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, रेगुलर एडमिशन किसी भी छात्रा का, इसमें गैप नहीं होना चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया।
इस लाइन को बहुत गौर से पढ़ना। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होंगी। इस लाइन को आप लोग गौर से देखना। इस आधार पर इस स्कूटी योजना से किसी को वंचित नहीं किया जा सकेगा। जिन बच्चों को 10वीं में स्कूटी मिल गई है उनको 40,000 रुपये जो है मिलेंगे एक मुश्त सहायता के रूप में। ये आप लोग ध्यान रखना। ये देखिए स्कूटी, ये नंबर ऑफ़ स्कूटीज़ की संख्या बढ़ा दी गई है। ये बहुत पहले का ऑर्डर है तो इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। पात्रता मैंने आपको बता दी है, ST SC OBC सबके लिए अलग अलग है। नंबर ऑफ़ स्कूटीज़ के ऊपर बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा, मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कस करूँगा। नंबर ऑफ़ परसेंटेज मैंने आपको बताई थी कि कितनी परसेंटेज आपको चाहिए इसके लिए। इसके लास्ट में डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ज़रूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये आप लोग नोट कर लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आप लोग, एक तो 12वीं की मार्कशीट की अंक तालिका और 12वीं उत्तीर्ण करने का संबंधित संस्था का प्रमाण पत्र। ये मार्कशीट में ऑटोमेटिक ही आता है कि आपने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में 12वीं क्लास पास की है। सीनियर सेकेंडरी जो परीक्षा है उसके साथ वर्तमान में जो आप अध्ययन कर रहे हो उसकी फ़ीस की रसीद लगेगी, ध्यान रखना। और जिन बच्चों का बेटिंग में एडमिशन आया है उनको फ़ीस की रसीद पे सिग्नेचर करवाने हैं प्रिंसिपल के, ध्यान रहे ये ज़रूरी है। इनकम सर्टिफिकेट जो 6 महीने से पुराना नहीं हो। BPL वाले बच्चों को BPL प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड और आधार कार्ड की प्रतिलिपि, बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी भी आप लोगों को मांगते हैं आजकल, तो वो भी लगा देना। और मेडिकल वाला यदि किसी बच्चे के है तो जो विकलांग बच्चे हैं ख़ास तौर पे उनके लिए। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आप सबको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट MBC का है वो कोई और फॉर्म नहीं भरे सिर्फ अजीम प्रेम जी के अलावा, ध्यान रहे इस चीज़ का, नहीं तो उनको दिक्कत होगी। तो अजीम प्रेम जी वाली स्कॉलरशिप का फॉर्म तो आप भर सकते हो, बट इसके बाद जो है आपको और कुछ नहीं करना है, और फॉर्म नहीं भरना है, सिर्फ आपको देवनारायण स्कूटी योजना का फॉर्म भरना है। और इसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा नहीं होती है, आप अपने पास सुरक्षित रखें, अपने जन आधार को अपडेट करा दें। ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि इनके माध्यम से आपके फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी आपका यदि कोई डाउट है तो आप लोग जो है फिर कमेंट करें। ध्यान रहे यदि वीडियो में मैंने कोई चीज़ बताई है उसको आप कमेंट में पूछोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि आप लोगों के मैं लगभग सभी सवालों के जवाब इस तरीके से दे पाऊँ। लेकिन आप लोग कोशिश करें और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।